संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्षों के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया। जगदंबिका पाल की अगुवाई वाले जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पारित कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला। ये बिल पहले ही जेपीसी से होकर आ रहा है। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में संसद का गेम नंबर समझाते हैं। सबसे पहले लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 542 है और 240 सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा, बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की तादाद 293 है। ये बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 के जादुई नंबर से ज्यादा है। विपक्ष में कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला ले तो भी संख्या बल 233 ही पहुंचता है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी सांसद हैं, जिनकी पार्टियां एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक किसी भी गठबंधन में नहीं है। और आखिरी कि कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं आते। अब आपको राज्यसभा का गणित समझाते हैं। राज्यसभा में सदन की स्ट्रेंथ इस वक्त 236 सदस्यों की है। इसमें बीजेपी 98 है। गठबंधनों के लिहाज से एनडीए के सदस्यों की तादाद 115 के करीब है। 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ें जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच जा रहा है। यह विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 ज्यादा है। कांग्रेस के 27 और इंडिया के अन्य घटक दलों के 58 सदस्य राज्यसभा में हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के पास 85 सांसद हैं। वाईएसआरसीपी के 9, बीजेडी के 7, एआईएडीएमके के 4 सदस्य भी राज्यसभा में हैं। छोटे दलों और निर्दलीय मिलाकर 3 सदस्य हैं जो ना तो सत्ताधारी गठबंधन में हैं और ना ही विपक्षी गठबंधन में। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से इसकी संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे का आधार मिलेगा। वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी मदद मिल सकेगी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने एनडीए के घटक दलों की ओर से प्रस्तुत किए गए 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। जेपीसी ने विपक्ष की ओर से प्रस्तावित किए गए 44 संशोधनों को खारिज कर दिया। अब आपको वक्फ बिल पर प्रमुख आपत्तियां बताते हैं। पहला, वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना हक नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ कोई भी संपत्ति वक्फ के अधिकार हो जाती थी। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने के लिए अधिकार दिया गया है। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।